एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। और इसी के साथ आज का मेरा ये व्लॉग यहाँ पे होता है शुरू। अभी हो चुका है सुबह का टाइम। सुबह सुबह उठ के बस मैंने चाय पिया भी, लिटरली घर का कुछ काम नहीं हुआ है और नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया है क्योंकि आज है पतिदेव का बर्थडे। तो इसलिए अभी हम बैठे हुए एकदम रिलैक्स मोड में। पहले हमारा था कि सुबह सुबह ही हम कहीं बाहर निकल जाएंगे, लेकिन पतिदेव ने सरप्राइजिंगली टू माय सरप्राइज आज सुबह सुबह ही एसी वाले को फ़ोन कर दिया, मतलब जो एसी सर्विस वाले होते हैं, तो वो आने वाले हैं घर पे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ वो आके जब सर्विस करके चले जाएंगे उसके बाद ही मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो हम बस चाय पी के बैठे हुए हैं, तब तक सोच रही हूँ कुछ चुटर पुटर नाश्ता वाश्ता बना लेते हैं। और आज है पतिदेव का बर्थडे। देखते हैं वो अपने बर्थडे पे क्या करते हैं। वैसे उन्हें ना बर्थडे का ज़ीरो एक्साइटमेंट होता है, ज़ीरो, मतलब लाइक मी। अब तो मेरे लिए सिर्फ बेटा जी का बर्थडे स्पेशल है, नहीं तो इससे पहले जब बेटा जी नहीं थे तब मेरे लिए मेरा बर्थडे हुआ करता था। कहाँ गए थे? और बेटा जी यहाँ अपनी टफरी मार के आ रहे हैं। इन्होंने अपनी गैंग बना रखी है बिल्डिंग में। यहाँ पे फाइनली हो चुकी है हमारे एसी की सर्विसिंग और अब थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलेगी। बाबा रे, एकदम से इतनी गर्मी बढ़ी, एकदम से इतनी गर्मी बढ़ी। और सर्विसिंग के पीछे भी ना हमें बहुत पापड़ बेलना पड़ा, मतलब जो काम आधे घंटे का था उसमें ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लग गए। क्योंकि पहले जो सर्विस वाले भैया आए थे वो पहले तो देख रहे हैं, मतलब पहले तो उन्हें पता नहीं, मैंने उनसे पूछा भी कि आप ग्वालियर से ही हो ना, कह रहे हैं हाँ। तो उन्हें तो पता नहीं, पहले हमारे सोसाइटी का नाम ही नहीं पता था। फिर वो ढूंढते ढांढते पहुँचे। फिर उसके बाद कहते हैं भैया मुझे लिफ्ट में डर लगता है तो लेने आ जाओ। फिर लेने गए। फिर वो जैसे ही आए तो पहले लाइट चली गई। तब तक उन्होंने चलो वायरिंग देखी कि हाँ सब ठीक है। उसके बाद फिर लाइट आई, उन्होंने जैसे ही प्लग ऑन करके एसी ऑन किया तब तक फिर से लाइट चली गई। और वो भैया भी अकेले आए थे, तो मैंने कहा भैया आप अकेले कैसे करोगे सर्विसिंग? बोले चलो ठीक है। फिर लाइट चली गई। पता नहीं क्या ही हो रहा था। फिर वो भैया चले गए, बोले कि मैं बाद में आता हूँ। तो उनका भी मन मुझे थोड़ा सा वैसा दिख गया। वो कह रहे हैं कि अरे ऐसे हमारा टाइम वेस्ट होता है। मैंने कहा अब हमारे हाथ में थोड़ी है लाइट का रहना, रुकना और जाना। फिर वो चले गए। मैं सोचा अब तो सर्विसिंग होने से रही। पर हमारी बिल्डिंग में ऊपर एक दी रहते हैं, उनके यहाँ पे चल रही थी, तो उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला। तो फिर मैंने वो दी को कॉल करा। मैंने कहा दी आपके यहाँ जो सर्विस वाले हैं उन्हें प्लीज़ भेज देना, आपकी हो जाए तो। फिर वो भैया आए, वो 2 लोग आए थे। फिर उन्होंने सर्विस करी। और जो घर में फैलाना पसरा, क्योंकि वो पानी वानी पूरा फैल के नीचे गिर जाता है। और कितना भी अच्छे से करे पर देखो घर तो गंदा होता ही है। तो फिर मैंने पूरी साफ़ सफाई करके अब पूरा घर हो चुका है साफ़। और अब मुझे लग गई है बहुत भूख, जोड़ों की भूख। कुछ नहीं खाया था सुबह, बस एप्पल खाया था मैंने और पतिदेव ने अनार खाया था। और अब भूख लग रही है तो कुछ ऐसा बनाने वाले हैं हम फटाफट से, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, जो कि अच्छा फिलिंग हो, भूख भी ख़त्म हो जाए और ज़्यादा हैवी भी ना हो, क्योंकि शाम को हमें बाहर जाना है। आज पतिदेव का बर्थडे है इसलिए। तो चलो फटाफट से मैं बनाती हूँ कुछ खाने को। तो यहाँ पे मैंने फटफट से बना लिया पोहा।
क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। तो अब मैं आराम से बैठ के और एसी चालू करके पोहा खाऊंगी। तो यहाँ बैठ गई हूँ मैं पोहा खाने के लिए। मैंने सोचा चलो, और एसी की सर्विस हुई है तो मैं आराम से, क्योंकि किचन में जाओ देख रहे हो पसीना, कुछ भी हो थोड़ा सा भी ऐसा पसीना आ जाता है, जबकि पोहा तो कितना जल्दी बन जाता है। तो मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी साफ़ सफाई करने के बाद, तो मैंने सोचा पहले बना के पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में कोई काम दूजा करते हैं। तो इसलिए पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। आदि के पापा गए हैं डिनर पैक कराने, और मैं और आदि बैठे हैं गाड़ी में, क्योंकि आज आदि के पापा का बर्थडे है, तो हम डिनर आज बाहर से करेंगे। और लड़का इतना बदमाश हो गया है, इतना बदमाश हो गया है। कितना बदमाश हो गया है आदि? मैं बदमाश हूँ। तो अभी हम बैठे हैं गाड़ी में, और मुझे पता नहीं क्यों, पता है अभी 9:30 भी नहीं हुए और मुझे अभी इतनी नींद आने लगी है, इतनी नींद आने लगी है। और अभी जब हम घूमने गए थे ना, जनरली मैं गोलगप्पे खाती नहीं हूँ, लेकिन अभी जब भी हम घूम रहे थे ना, मतलब हम लोग पूरा बाड़े वाड़े तरफ सब घूम के आए, तो जब भी घूम रहे थे तो मेरा एकदम से मन हो गया गोलगप्पे खाने का। मैंने इनसे कहा कि मुझे गोलगप्पे ला दो, तो वो लेके आ गया। मैं जनरली रवे वाले गोलगप्पे खाती हूँ मीठी चटनी के साथ, तो वो लेके आ गए। और मैंने जैसे ही इसमें मतलब गोलगप्पे में पानी डाला खाने के लिए, और पहला ही गोलगप्पा जैसे ही मैंने अंदर लिया, उसका पानी सीधा मेरे यहाँ गले में जाकर चिपक गया। मुझे इतना जोर की खांसी हुई, इतना जोर की खांसी हुई कि भाई साहब देखो मेरी आवाज ही बदल गई पूरी। मैंने कहा अब मेरा पता नहीं क्या आवाज निकलेगी भी कि नहीं। अरे नो बेबी, नो नो नो, आवाज निकलेगी भी कि नहीं। फिर मैंने कहा आइसक्रीम खिलाओ, फिर आइसक्रीम खाए। और अभी अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो आज तो डिनर बाहर से पैक करा लेते हैं, तो ये गए हैं डिनर पैक करवाने के लिए। अब मैं और बेटा जी बैठे गाड़ी में। वेरी गुड आदि। बेटा जी ने देखो गाड़ी बंद कर दी। इनको पता नहीं आजकल क्या चस्का चढ़ गया है गाड़ी चलाने का, पता नहीं क्या चस्का चढ़ गया है गाड़ी चलाने का। पता है ये सिर्फ ना स्टीयरिंग नहीं घुमाते, ये इनके पैर देखो, ये पैर से नीचे ना क्लच और एक्सेलरेटर भी देते हैं। तो अच्छा है ये बंद कर दिया। इनको ऐसा लगता है ना कि ये प्रॉपरली अपने पापा को फॉलो करते हैं कि पहले मुझे स्टार्ट बटन पुश करना है उसके बाद गाड़ी चलेगी। और एक बीच में तो इनकी ऐसी आदत हो गई थी कि ये गियर्स भी चेंज करने लगते थे गियर्स पे हाथ रख के, आगे पीछे आगे पीछे। फिर मैंने इनको डांटा, समझाया। क्या? और ये आदि की साइकिल हम कल लेके गए थे इसमें हवा करवाने के लिए। इसमें हवा हो गई है, लेकिन ये साइकिल अभी तक ना गाड़ी से बाहर नहीं निकाली गई है। आदि आदि बैठ जाओ, बैठ जाओ। आदि की मोटरसाइकिल कहाँ है? और एक दिन ना ये ऐसे ही टीवी में देख के जिद कर रहे थे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो आदि के पापा ने इनको बोला कि बेटा यही है तेरी मोटरसाइकिल। तब से ना ये साइकिल को मोटरसाइकिल ही बोलने लगे हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं, और मुझे लिटरली इतनी नींद आ रही है, जबकि मैंने आज तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन जो सुबह एसी की सर्विसिंग हुई थी उसके बाद में इतना तामझाम साफ सफाई। फिर जब ये होता है ना कि अगर सफाई करने लग जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है चलो थोड़ा अच्छे से कर ले, थोड़ा अच्छे से कर ले। देखो पीछे की भी लाइट जला के आ गए भाई साहब। तो ऐसे करते करते मैंने फिर पूरा साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल सब साफ किया, सब अच्छे से। चलो ये आ जाए फिर घर चल के करते हैं बात। ओके आदि से ठीक है।
अच्छा अच्छा से हेलो इनकी अलग ही मस्ती चल रही है। अभी इनको भी नींद आने लगी थी मेरे ख्याल से ना। मैं इनको देख देख सी आई एम यॉर्निंग। मेरे ख्याल से ना मैं इनको देख देख के ही स्लीपी फील करने लगी हूँ। सो गाइज यहाँ लौट के आ चुके हैं हम घर पे। और पता नहीं क्यों मुझे अचानक से इतना स्लीपी ओहो हाँ ठसका लग गया। इनको ठसका इसलिए लग गया क्योंकि मैं अपने लिए पानी लेके आई थी और बड़े गिलास देख के ये कहते हैं मैं पानी पीऊंगा, और इन्हें बड़े गिलास से पानी पीना नहीं आया। एकदम से मुंह में इतना सारा पानी गया कि ठसका लग गया। तो घर पे लौट के आके सबसे पहले मैं पी रही हूँ ठंडा ठंडा पानी। एक्चुअली हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो पानी लेके जाते हैं, लेकिन आज पानी लेके जाना भूल गए थे। और फिर ऐसा लगा चलो अब घर ही तो जा रहे तो कहीं पानी लिया भी नहीं, तो मैं पी रही हूँ पानी। और अब करेंगे हम डिनर। आई पति देव का केक नहीं काटा है और मुझे अचानक से इतना स्लीपी फील होने लगा ना कि मैंने कहा चलो घर चलो केक ऑर्डर कर लेंगे। तो अभी उनका केक ऑर्डर करेंगे, केक आ जाएगा, उसके बाद उनका केक काटेंगे, फिर डिनर विनर करेंगे। तो आज पति देव का बर्थडे ऐसा गया कि सुबह सुबह उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया, यूजुअली बर्थडे पे मुझे उन्हें सरप्राइज़ देना चाहिए था, लेकिन एसी की सर्विसिंग करा के। एक्चुअली ना यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि एक दिन की भी गर्मी ना बर्दाश्त करने की ना शरीर में शक्ति नहीं बची कि नहीं एक दिन की भी गर्मी बर्दाश्त कर लो। अभी 3-4 दिन पहले मौसम अच्छा हो रहा था, एकदम से गर्म हवा चलने लगी। मतलब कल रात को लिटरली पूरी बेडशीट पूरा पिलो गीला हो रहा था पसीने से। बेटा जी को भी बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उन्होंने आज कहा सुबह सुबह कि चलो पहले सर्विस करा लेते हैं। तो सर्विस हो गई फाइनली। अब आज एसी की ठंडी ठंडी हवा में सो पाएंगे। चलो पहले करते हैं केक का इंतज़ार, आता है तो पहले करेंगे केक कटिंग, उसके बाद फिर डिनर। घर आते के साथ ही बेटा जी लग गए हैं अपने कारनामे में। उन्होंने अपने घर अपने भगवान बनाना कर दिए हैं शुरू। उन्होंने अपनी 2 छोटी बेर बैठा ली दोनों करके। आदि ये कौन है? आदि ये कौन है? और ये इतने पर्टिकुलर हैं अपने घर के लिए। देखो क्या घर बनाया इन्होंने। इतने पर्टिकुलर है। इनकी शक्ल देखो आइसक्रीम खा खा के। और वो पीछे वो रखा है आदि का ट्रॉली बैग। उनके कपड़े निकालने थे मुझे तो। यहाँ हम रेडी है केक कटिंग के लिए, लेकिन मैंने केक ऑर्डर किया था जल्दी में इंस्ट्रक्ट करना भूल गई मैं हैप्पी बर्थडे या फिर कुछ उसके ऊपर लिखाने के लिए, तो इसलिए हमारा केक सिंपल है। पर केक तो केक है। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे है? बोलो पापा का। आदि को सिर्फ केक के ऊपर के ना ये चॉकलेट्स दिख रहे हैं। चलो लेट्स कट द केक।